हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अब हम क्लिन वर्तम गत्रो पढ़ेंगे। तो सुश्रुत ने क्लिन वर्तम में दो रोगों का वर्णन किया, प्रक्लिन वर्तम और अप्रक्लिन वर्तम। तो जो पाठ्यक्रम में मेंशन है वो क्लिन वर्तम के नाम से वर्णन है। तो हम इसका अर्थ यही लेंगे कि इसमें प्रक्लिन वर्तम और अप्रक्लिन वर्तम दोनों ही जो है वो शामिल आपके पाठ्यक्रम में है। तो हम इनको अभी स्टडी करते हैं। लेट्स स्टडी। तो सबसे पहले है क्लिन वर्तम। इसका लक्षण है अरुजम बाह्यत शून्यमंत क्लिनम स्रवति अपि खंडोनिस्तोद्व्यूष्टम क्लिन वर्तम तदुच्यते। अर्थात इस रोग में वर्तम का बाह्य भाग शोथयुक्त तथा पीड़ा रहित होता है, किंतु वर्तम का अभ्यंतरिक भाग जो क्ले तथा श्याव युक्त होता है। तो इसका वर्ण श्याव वर्ण का हो जाता है और अंदर की ओर से, तथा उसमें कंडू तथा सुई चुभने की सी पीड़ा होती है। इस व्याधि को हम क्लिन वर्तम के नाम से जानते हैं या प्रक्लिन वर्तम के नाम से जानते हैं। इसकी चिकित्सा के बारे में बताया गया है। काशी सामुद्र रसांजनानि जाति तथा कर्कमेव च अपि प्रक्लिन वर्तम अनुपदिश्यते तु योगांजनम तन्मधुना अग्रिष्टम। अर्थात प्रक्लिन वर्तम में योगांजन का प्रयोग। इसके योग, इसमें जो द्रव्य है इसका योग है वो है उसमें हीरा कसीस, समुद्र फेन, रसांजन, चमेली की कलिका, इन्हें शहद के साथ पीसकर प्रक्लिन वर्तम रोग में अंजन करना चाहिए। इसे योगांजन के नाम से जानते हैं। इस योग का वर्णन सुश्रुत के उत्तर तंत्र के अध्याय 11 के 16वें श्लोक में है। तो जैसा कि हमें पता है कि उत्तर तंत्र का 11वें अध्याय में कफज अभिषंध की चिकित्सा का वर्णन है। तो प्रक्लिन वर्तम में दोष कफज होने के कारण इसको कफज अभिषंध की चिकित्सा वाले अध्याय में इसकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। आगे भी इसमें है इसकी चिकित्सा जो है स्नेहादि भी सम्यक पायस्य दोष विद्यात यथा सबमेव प्रक्लिन वर्तम अनुप्रक्रमे से कंजन आशोधन नस्य धूम है। ये उत्तर तंत्र के 12वें अध्याय में है, जिसका जो कि 47वां श्लोक है। आगे इसमें बोला है मुस्ताहरिद्रा मधु प्रियंगु सिद्धार्थ रुद्र उत्पल सारिवा भी क्षणा भी आशोतन में एव कार्य मंजनम कांचन माक्षिकम सयात। तो इन स्कोडेशन में जो है वो आश्योतन करने का वर्णन किया है। आश्योतन को हम मॉडर्न में अगर लेंगे तो हम उसको हम आई ड्रॉप्स के रूप में लेंगे, इन दी फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स, जबकि अंजन जो है वो कोलिरियम है। तो आश्योतन इस श्लोक का अर्थ है कि नागरमोथा, हल्दी, मुलेठी, प्रियंगु, सरसों, लोद्र, कमल और सारिवा इन्हें खान कूट कर वर्षा जल अथवा साधारण जल में रात भर भिगो कर रख दें। दूसरे दिन इस पानी को छानकर उससे आश्योतन करना चाहिए। तो ये आश्योतन का योग है प्रक्लिन वर्तन के लिए। आगे इसकी चिकित्सा में बोला गया है पत्रम फला अम्ल कस्य पकत्वा क्रिया विद्यथा अथवा अंजनार्थे पंचस्य मूलेन रस्क्रियां व वर्तिकिताम ताम्र का कपाल पकवाम। जिसका अर्थ है आंवले के पत्ते तथा फल दोनों को 5 तोले भर लेकर 40 तोले पानी में पकाकर अष्टमांश शेष रहने पर शाम के पुनः ताम्र पत्र में पकाकर रसक्रिय बना लें।
तो इसमें आंवले के पत्ते और फल का जो है रसक्रिया बनाना है, या फिर अथवा बांस की जड़ को कषाय कल्पानुसार पकाकर ताम्र पात्र में रसक्रिया करके वर्ती बना लेंगे। इसका अंजन करने से प्रकलन वर्तम रोग नष्ट होता है। तो प्रकलन वर्तम को वैसे हम मॉडर्न में अडीमा फाइलेट्स बोलते हैं, और वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। आगे इसमें योग बोला है, रसक्रिया मातृफला विपक्वाम प्लाश पुष्पे खरमंजनम मायरवा पृष्ठवा शगरया प्यसा मलम व कांसस्य दगदवा सतांतवेन, जो कि ये है कि त्रिफला का क्वाद ताम्र पात्र में रसक्रिया करके वर्ती बना लें, किंवा पलाश के पुष्प अथवा अपमान का क्वाथ कर ताम्र कटा में रसक्रिया कर वर्ती बना लें, अथवा कांसे के मल को कार्पास के वस्त्र में जलाकर या उसके साथ जलाकर बकरी के दूध के साथ पीस के अंजन करना चाहिए। तो यहाँ रस क्रिया का अंजन क्रिया का जो चिकित्सा में प्रयोग बताया है। उसके बाद इसकी चिकित्सा में बोला प्रत्यंजनम तनम चैरूपेतम चूर्णेन ताम्रस्य सेयोपयोज्यम, अर्थात उपयुक्त कांस्य मलादि से निर्मित अंजन को मरीच चूर्ण तथा ताम्र के चूर्ण या भस्म के साथ संयुक्त कर गुलाब जल या पानी के सत्कार करके प्रत्यंजन करना चाहिए। और इसमें प्रकलिन और प्रकलिन वर्तम दोनों के लिए एक योग का वर्णन किया गया है। वो है समुद्र फेनम लवणोत्मंच शंकुवत मुग्धो मरीचा शुक्लम चूर्णांजनम जाड़े मथापि कंडुमल क्लिनवर्तम नयोपहन्ति शीघ्रम प्रक्लिनवर्तम अपि च एते योगा प्रयोज्यश्च समीक्षित दोषम स कजलम ताम्रघटे च गृष्टम सपीयुतम सुत्थकम अंजनम च। तो इसका जो है प्रयोग प्रक्लिन और प्रक्लिन दोनों रोगों में कर सकते हैं इस योग का प्रयोग। इसका अर्थ है कि ये अंजन के रूप में है, अप्रक्लिन प्रक्लिन वर्तम हर अंजन के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें समुद्र फेन होता है, सैंदल लवण, शंख वशम, मूंग और श्वेत मिर्च, इन सबको खांड कूट कर छान के चूर्णांजन बना लेना है। यह चूर्णांजन नेत्र जाड़े कंडू और अक्लिन वर्तम को शीघ्र नष्ट करता है। इन्हीं योगों को दोषों के विचारानुसार प्रक्लिन वर्तम में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार नील तुत रसांजन और काजल को ताम्र के पात्र में गुलाब जल या जल के साथ खरड़ कर सुखा के घृत मिलाकर अंजन करने से अक्लिन वर्तम तथा प्रक्लिन वर्तम नष्ट हो जाते हैं। तो ये श्लोक का अर्थ था, प्रक्लिन वर्तम और अप्रक्लिन वर्तम में इस अंजन का प्रयोग किया जाता है। तो अगली व्याधि जो है वो अक्लिन वर्तम है। इसका वर्णन भी सुश्रुत ने किया है। इसका लक्षण इस प्रकार से, यस्य धुतानि धुतानि संबंधिते पुनः पुनः वर्तमन्य परिपक्वानि विद्यात् अक्लिन वर्तम तत्, अर्थात वर्तों को बार बार धोने से भी वो पुनः पुनः आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसे लक्षणों वाला जो है जिसमें पाक हो वो अक्लिन वर्तम के नाम से जाना जाता है। तो चिकित्सा जो है ये अक्लिन वर्तम के समान ही इसकी चिकित्सा का वर्णन है जो हम पहले देख चुके हैं, जो जैसे कि प्रक्लिन अप्रक्लिन वर्तम हर अंजन, उसका प्रयोग इसमें बताया है। तो उसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अप्रक्लिन अक्लिन प्रक्लिन वर्तम हर अंजन, उसमें समुद्र फेन है, सैंदल लवण है, शंख भस्म है, मूंग है, अश्वेत मिर्च है। इनको खांड कूट कर हमें छानकर चूर्णांजन बनाना है। यह चूर्णांजन नेत्र जाड़ा कंडू और अक्लिन वर्तन को शीघ्र नष्ट करता है। तो इन्हीं योगों को दोषा के विचारानुसार प्रक्लिन वर्तन में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार नीलतुत नरसांजन और काजल को ताम्र के पात्र में गुलाब जल या जल के साथ खरड़ कर सुखा के
मिलाकर अंजन करने से क्लीन वर्तम तथा प्रक्लीन वर्तम रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा सुश्रुत आचार्य ने वर्णन किया है। तो क्लीन वर्तम को वैसे हम मॉडर्न में एंकाइलोब्लेफरॉन से लेते हैं। एंकाइलोब्लेफरॉन आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, जबकि आपके सिलेबस में तो नहीं है। पर जब हम अगर क्लिनिकल स्टडी पढ़ेंगे तो क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी में जहाँ पे हमें एग्जामिनेशन पढ़ना होगा, तो स्ट्रक्चरल एग्जामिनेशन में हमें इन चीजों की डेफिनेशन बताना चाहिए। तो एंकाइलोब्लेफरॉन की डेफिनेशन वैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इट इज एडिशन बिटवीन मार्जिन ऑफ द अपर एंड लोअर लिड, दैट इज एंकाइलोब्लेफरॉन। उसको हम अपर क्लीन वर्तम से मॉडर्न में कंपेयर करते हैं। तो क्योंकि सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। धन्यवाद। तो इसके बाद जो है हमें अष्टांग हृदय के वर्तनगत रोगों का स्टडी करनी है, जो कि आपके सिलेबस में है। तो जितने भी वैसे तो अष्टांग ने 24 वर्तनगत रोगों का वर्णन किया है, पर आपके जो है सिलेबस में 5 वर्तनगत रोगों का वर्णन है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें पढ़ना है। तो उनके मॉडर्न के पढ़ने के बारे में तो सिलेबस में मेंशन नहीं है, क्योंकि सिलेबस में मॉडर्न की डिजीजेस का तो अलग से ही मेंशन है कि जिनको हमें स्टडी करना है। तो हमें कंपैरेटिव स्टडी के लिए उनके मैंने आप वहाँ जहाँ रोग है वहाँ नाम तो लिख दिए हैं, परंतु हम उनकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद हम अष्टांग विधि अनुसार जो 5 वर्तनगत रोग आपके सिलेबस में उनको पढ़ते हैं। तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो आई विल बी बैक इन few minutes. Thank you.